ऑलमोस्ट मैं केमिस्ट्री और पढ़ा रही हूँ छोटे बच्चों को, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को। अभी रिसेंटली मैंने एमए साइकोलॉजी किया, तो मुझे मतलब ऐसा लगा इट्स इनकम्प्लीट विदाउट सर्टन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स एंड टेक्निक्स। जी। सो आई वाज ऑलवेज लाइक, मुझे हमेशा ऐसे मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। हिप्नोटाइज कैसे करते हैं, हिप्नोसिस क्या होता है, गाइडेड मेडिटेशन कैसे करते हैं। सो आई ट्राइड हम्म। मैनी थिंग्स, लेकिन मैं कुछ कभी मतलब सक्सेसफुल नहीं हुई। मैंने यूट्यूब से देख देख के बहुत करने की कोशिश की, तो कभी सक्सेस नहीं हुआ। बट बेसिकली अभी मेरा मेन पर्पस है उसको थेरेपी में यूज करने का, मतलब जी मोस्टली जी थेरेपी ही मेरा मेन पर्पस है। जी जी। एंड आई विश आई एम एबल टू लर्न समथिंग, बिकॉज मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा कि इट वर्क्स बेसिकली। ये हो सकता है कि विश्वास ना हो, लेकिन हिप्नोसिस साइंस है, हिप्नोसिस शास्त्र है, हिप्नोथेरेपी के डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में। तो आप जब खुद करेंगी तो आपको विश्वास होगा। और हिप्नोसिस है भी ऐसा, जब आप खुद करोगे तभी आप मानोगे, ऐसा है ही। तो कोई हर्जा नहीं है, इतना हिम्मत है, इतना विल है आप में कि चलो करके देखते हैं, तब मानेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। वो अनुभूति बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी और दूसरों को उपयोग में लाएगी, निश्चित आप कर पाएंगी, ये गारंटीड बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या कहा मैडम? सर श्वेता मेहता। श्वेता मेहता जी। जी, आप कोशिश करना, आप नाम रखना इसमें, ताकि आपने क्लास का नाम रखा है, पर वो जब मैं क्लास में रहूंगा तो वो अच्छा रहता है, हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे जिनको देख पाता पा रहा हूँ, दुलाई ठाकरे जी को देख पा रहा हूँ। दुलाई सर, आप अपना ये ऑन करें, वीडियो ऑन करें, माइक ऑन करें। और जो मित्र पहले है ना, मान लीजिए जिनका परिचय हो जाए वो वीडियो बंद करिए, इससे मुझे क्रम पता चलता रहेगा, इससे मैं समझ जाऊंगा। दुलाई ठाकरे जी, स्वागत है आपका, अपना परिचय करिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम दूलीराम जी ठाकरे है। ओके। मैं भंडारा से हूँ। यहाँ पे मैं एक जिला परिषद स्कूल में हम्म। 11वीं 12वीं को पढ़ाता हूँ, इंग्लिश टीचर। हम्म। मैं जिंदगी में सर बहुत सफलता होगी। सर आप मराठी समजते होगे ना? हाँ हाँ, मराठी समझता हूँ, मराठीत बोला. सर जीवनामध्ये अयशस्वी झाल्यामुळे मला एक प्रकारचं फ्रस्ट्रेशन आलेलं आहे. त्याच्यामुळेच मला हिप्नोसिस विषयी मला काही विशेष माहिती नाही आहे सर. ओनली फक्त मला फ्रस्ट्रेशनच्या अट्रॅक्शन मुळेच मी तुमच्याकडे आलेलो आहे. तसं सर मला माझ्या बरं बरं. डोक्यामध्ये आपण जो 11वी निराशच 12वीला झालेलो आहे. शिकवता तो कोणता विषय शिकवता? सर इंग्रजी. इंग्रजी विषय शिकवता, ओके, बहुत बढ़िया. खूप खूप छान दुलाई सर. कोई चिंता मन में मत ले, डिप्रेशन होना, जिंदगी में अड़चने आना, ऐसा यहाँ इस बैच में कोई भी नहीं है कि जिसके जिंदगी में अड़चन नहीं आई है। ऐसा कोई भी नहीं कि सब तरफ सफल ही सफल हुआ है। ये सब स्वाभाविक है, ये बहुत अच्छी बात है। आप ये समझ रहे हैं कि मुझे अड़चन आ रही है, मुझे किसी से मदद लेनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं रास्ते मिल जाते हैं, जाने अनजाने हमें ऐसे लोग मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, सुविधाएं मिलती है, या तरीके मिलते हैं जिससे हम बाहर आते हैं। तो अड़चनों में थैंक जाना भी स्वाभाविक है और बाहर आना भी स्वाभाविक है। सिर्फ वो जो पहचानता है कि मैं समस्या में हूँ, वही बाहर हो आ सकता है। बहुत बहुत स्वागत है, आपने बहुत बड़ा काम किया है, आप जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। सर, डोक्यामध्ये एक अनामिक प्रकारची भीती निर्माण होत आहे, त्याच्यामुळे मी तुमच्याकडे आकर्षित झालेलो आहे. बिल्कुल ही, कुछ मित्रों को ये समस्या आएगी कि ये सारी चीजें वो ग्रुप में नहीं बोल सकेंगे, लेकिन इन 7 दिनों में या उसके बाद में भी मैं आपके लिए पर्सनली अवेलेबल रहूंगा। आपको जो भी मुझसे बात करनी हो पर्सनली, अलग से आप मैसेज करके बता के रख देना, तो मैं खुद आपको कॉल करके आपसे बात करूंगा, लेकिन ये आगे की बात होगी। तो ठीक ठीक है आहे सर. दुलाई जी, आप कोई चिंता ना करें, आप जुड़े और आराम से सीखे और सारी चीजों को भूले और इस कोर्स में, बैच में सम्मिलित हो जाए। आगे बात ठीक आहे करते सर. हैं डॉक्टर बाला साहब पाटिल जी से। उनके पास बाद में बात करते हैं। ओप्पो नाम से आईडी आता है, कृपया अपना नाम रखिएगा अपने जूम में, नाम रखने से मैं आपको पहचान लेता हूं। डॉक्टर बाबा साहब जी से बात करते हैं, आगे बात करेंगे प्रमोद अम्बेकर जी से, उनके बाद में बात करेंगे रविंद्र जगताप जी से। दुलाई सर, आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए। सर नमस्कार. डॉक्टर बाला साहब पाटिल जी, बात करिए। नमस्कार, मी पुण्यामधून आहे, निगडी पुणे. जी मुळात हिप्नोसिस बद्दल व्हिडिओ वगैरे बघून अट्रॅक्शन आलेलं आहे आणि थोडा माझा वैयक्तिक घरी घरी एक प्रॉब्लेम आहे, तो या माध्यमातून हम्म, सुटतोय का एक प्रयत्न करणार आहे. बरं. आणि या हिप्नोसिस बद्दल एक खूप आकर्षण आहे लहानपणापासून, जे इतरांना असतं हम्म, तसं मलाही आहे.
हम्म। बहुत बढ़िया है। आप पूना से है, पूना निगड़ी से है, और आपको हिप्नोसिस में रुचि है बचपन से, और आपको कुछ समस्या है उस कारण से आपने जुड़ा है। बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बाला साहब जी, आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा। हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छा वर्क करता है, आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे बात करते हैं प्रमोद अंबेकर जी से। प्रमोद अंबेकर जी बात करिए। आगे बात करेंगे रविंद्र जगताप जी से। नमस्ते सर। मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ यहाँ। ये सब कोर्स मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी पिताजी से या हमारे खानदान में से सेवा एक प्रॉपर रही है, तो लोगों के लिए ही मुझे करना है। बाकी पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग आते हैं जिनकी समस्या होती है या उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, जो दुखी रहते हैं, तो वो सब अच्छे रहे, ये इसीलिए मुझे पायलटला करना। हे पडले ना धोकं. हा? बाकी के मित्र जो है ना वीडियो बंद माणसं रखिए, गेली काय. जिनका जिनको बात नहीं करनी वो बंद रखना, सभी ऑन ऑन मत करना, मिक्स हो जाती है आवाज। जी जी, प्रमोद जी कंटिन्यू करिए। हाँ सर, तो मुझे यही करना है कि ये जो सीखा हूँ या कोण? जो अभी सीखा हूँ शरद वो पवार. और सीखे हो रे, आता वय उसमें। झालं त्याचं. तो आता ते काय तर असं. एक मिनट, अब कोई अ, बीच में बोल रहा है। विवो जो है ना मित्र, जब बात करनी हो तभी माइक अनम्यूट करे प्लीज। जी सर, तो मुझे ये इसीलिए सीखना है कि जी मेरा बेस है अध्यात्म का, और मेरे पिताजी से मिला है वो, या मुझे मेरी माँ देवी जो है उसमें मिला है, तो हम्म, वो आगे बढ़ाना है, तो इसमें मेरी सहायता होगी। काफी कुछ मैं इसके बारे में सुना हूँ, लेकिन मुझे चांस नहीं मिला इसके बारे में। जी तो वो मुझे चांस आपके जरिए मिला है। मैं चिपलून से बात कर रहा हूँ। मेरी कल जी आपसे बात भी हुई थी, और आपका मार्गदर्शन रहा तो इसमें भी मैं सक्सेस रहूंगा, ऐसी प्रार्थना है मेरी। जी जी सर, बहुत ही अच्छा लगा। प्रमोद जी आप जुड़े हैं चिपळूण से, आपकी फैमिली बैकग्राउंड स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिकता से आप जुड़े हुए हैं। सेवा भावना से आप इसको सीखेंगे और जरूरतमंदों जी को मदद कर सकेंगे जहां आपको ये उपयोग में लाने की भावना हो। बहुत ही बढ़िया। जी चिपळूण से मैं काफी लंबे समय से मैं जुड़ा हूँ, चिपळूण में मैं रहा हूँ। बहुत बड़ा सुंदर शहर है कोकण का, और वहां पे यस मैंने कुछ क्लासेस के लिए, कुछ इंस्टीट्यूट के लिए मैंने काम किया था उस समय में। तो बहुत अच्छा लगा आप चिपळूण से जुड़ते हैं, बहुत खुशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। जी सर। आगे बात करते हैं रविंद्र जगताप जी से। रविंद्र जगताप जी के बाद में बात करेंगे संतोष मिश्रा जी से। संतोष मिश्रा जी के बाद बात करेंगे सुधीर श्रीवास्तव जी से। रविंद्र जी बात करिए, वीडियो ऑन रखे, माइक ऑन रखे। नमस्ते, मी रवींद्र जगताप पुण्यावरून आहे. मी पुणे महानगरपालिकेमध्ये सिनियर क्लार्क आहे. माझं रेकीचा कोर्स झालेला आहे. रेकीच्या माध्यमामधून मी मेडिटेशन करत आहे. मला मेडिटेशनमुळं ह्याच्यामध्ये खूप जास्त इंटरेस्ट निर्माण झाला. हिप्नोटाईज काय आहे? मी भरपूर वेळा व्हिडिओ बघितले. ते शिकण्याची इच्छा निर्माण झाली. त्याच्यामुळं मी ह्या कोर्सकडे आकर्षित झालो. त्याच्यामुळं मी ह्या सरांचा कोर्स माझा अटेंड केला आणि त्याच्यामुळे आता कंटिन्यू करतो त्यांच्याबरोबर. मला आशा आहे की सर मला खूप चांगलं मार्गदर्शन करतील. बहुत ही बढ़िया। रविंद्र सर आप पूना से है, पुणे महानगर पालिका में जॉब करते हैं और रेकी आप कर चुके हैं। निश्चित ही हे आप सही रात्री गाड्या जगह पर थांबतील आए तर हैं बरं सर। आहे उलट. सही जगह पर आप आए हैं, जहाँ पे हा. आपको हिप्नोसिस को इन डेप्थ सीखने को मिलेगा, बारीकियां देखने को मिलेगी, प्रैक्टिकल अनुभव मिलेंगे। दूसरे मेरे हिप्नोसिस के हा? स्टूडेंट जो सेटल है, जो अच्छा काल वरती प्रैक्टिस करते ड्रायव्हर हैं, उन्हें मिलने का काहीतरी मौका पकडलं मिलेगा। नाही बाबा, काहीतरी प्रॉब्लेम केला तर. हा? विवो से कौन है? काहीतरी विवो से जो शिकण्याची मित्र इच्छा है आहे ना, तर त्यामुळे तुमच्याकडे मी आकर्षित तिकडं झालेलो आहे. बोलून घेऊन त्या सोडला त्याला गावामध्ये. कॉलला कट मध्ये बोलले बाईला आणि दारू पिलेली. विवो से कौन है मित्र? विवो से जो भी हो, विवो V2513, वो आवाज मत ड्रायव्हर आहे छोड़िए म्हणून एकदम। त्यांना पण तोच पाहिजे मला. विकास राष्ट्रीय विकास. हाँ, सभी को म्यूट किया। विकास अभी बोलतोय. अभी हो अनम्यूट बोलते नाही करिए सर। भांडला विकास काय पण सांगते बोलतोय. अरे यार, एक मिनट रुकिए। बे- हाँ रविंद्र जी, अभी अनम्यूट करिए, अभी तर बात कर मला सकते हैं। खूप इच्छा आहे की शिकण्याची. मला हे हम्म हिप्नोटाईज शिकायला मिळतंय.
खूप माझं भाग्य आहे की तुमच्याकडनं मला मार्गदर्शन मिळणार आहे मला याच्यामध्ये. बरं. रेकीमध्ये खूप मेडिटेशन करताना खूप चांगले अनुभव येतात. त्याचीच ही पुढची पायरी समजतो मी अशी की मला हिप्नोटाइज बहुत शिकायला मिळते. बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है रविंद्र जी, बहुत खुशी हुई धन्यवाद आप साहेब. जुड़े, बहुत बहुत स्वागत येस सर, धन्यवाद, थँक्यू. जी। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संतोष मिश्रा जी से। संतोष मित्रा जी के बाद में बात करेंगे सुरेंद्र कुमार जी से। जिनका परिचय हो जाता है उनको वीडियो ऑफ कर देना है। वीडियो ऑफ करिए जिन्होंने बात की है। संतोष मिश्रा जी, माइक को अनम्यूट कर सकते हैं आप। एक मिनट। एक मिनट, अभी मुझे खोजना पड़ेगा। अभी अनम्यूट करिए। नमस्कार सर, नमस्कार सब लोगों को। मैं जी संतोष नमस्ते। मिश्रा, मैं बेसिकली नेपाल काठमांडू से हूँ, अभी फिलहाल काठमांडू में हूँ। और मेरा प्रोफेशन के हिसाब से बोला जाए तो अभी रिसेंटली, वैसे तो मेरा प्रोफेशन में मल्टी सेक्टर से हो करके अभी रिसेंटली मैं ओकल साइंस ये ऐसे वगैरह में लगा हुआ हूँ। वैसे मैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमेरोलॉजी, कीरो हम्म, हीरो का भी हीलिंग वगैरह सब में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसी पद्धति के हिसाब से आगे बढ़ते हुए जाते जाते मैंने एनर्जी और मेंटल से रिलेटेड के बात को ज्यादा गहन और स्टडी करने के प्रोसेस में मैंने सोचा कि हिप्नोसिस सबसे मेन चीज है, बेसिक चीज है। और इसी से मेरे लिए मेरे आगे का जो भी अप्रोच मैं कर रहा हूँ उसमें हमको ज्यादा मदद मिलेगी। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है दूसरे को गाइड करना, दूसरे को हम्म। हीलिंग करना, और जो भी नॉलेज हम दे सके, जो भी हम सजेशन और रिकमेंडेशन दे सके, सपोर्ट करना बस। बहुत ही बढ़िया संतोष जी, आप जुड़ते हैं नेपाल से और आप ऑलरेडी बहुत से शास्त्र जो जुड़े हुए हैं हिप्नोथेरेपी हीलिंग से वो करते हैं, और आप दूसरों का इलाज हिप्नोथेरेपी करना चाहते हैं इस भावना से इसको सीख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ते हैं, और बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिन मित्रों का परिचय हुआ है ना उनको रिक्वेस्ट है कि वो बंद कर दे वीडियो को, मतलब अपना वीडियो ऑफ कर दे। इससे मुझे मेरे सामने नए लोग आते जाएंगे और यहाँ पे मैं मैनेज कर पाऊंगा। हमारे साथ में जुड़ती है बबीता जी। बबीता जी, आपका परिचय करिए और आपका माइक अनम्यूट करिए एक बार और परिचय करिए। माइक अनम्यूट करिए। हाँ, जी अभी हो नमस्ते गया। सर। जी नमस्ते। हाँ सर, मैंने आपका सेशन पहले अटेंड किया है। मैं लखनऊ से हूँ, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और सेल्फ हीलिंग के लिए और प्रोफेशनल बेसिस पे एज ए हिप्नोसिस का जो कोर्स जो हीलिंग देते हैं उसके लिए मैं अपने आप को इसमें सीखने के लिए आई थी। और मैं थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जितने दिन भी यहाँ पे हिप्नोसिस का कोर्स आपके गाइडेंस में किया, चीज़ों को देखा, जाना, समझा, तो मेरे लिए एक ये नया डायमेंशन है। मैंने पास में रेकी कर रखा है बट लेकिन क्योंकि कोई भी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं थी तो वो मतलब उसका कोई प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ आने के बाद इतना डिस्टेंट होने के बावजूद भी जब जब हम लोग के सेशंस हुए, कुछ प्रैक्टिस हुआ, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, एक बहुत अच्छी लर्निंग है। और आगे के लिए भी सोचती हूँ कि इसमें पूरा कंप्लीट जो कोर्स है उसको मैं कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच सर कि मुझे आपके गाइडेंस में इसको सीखने का मौका मिला। बहुत ही बढ़िया। बबीता जी, आप जुड़ी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन 7 दिनों में भी जुड़ी रहे, फिर से एक बार रिवाइज हो जाए, फिर से जी एक बार सर। सबके साथ प्रैक्टिस हो जाए, ऐसी भावना से जुड़े रहे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करते हैं अमृत सिंह जी से, उनके बाद में गुरुमैल सिंह जी से बात करेंगे, और उसके बाद में बात करेंगे सुरेंद्र कुमार जी से। इन 3 मित्रों को रिक्वेस्ट है तैयार रहे। अमृत सिंह जी, आप बात करनी है, माइक को अनम्यूट करें। मैं आपको परमिशन कर रहा हूं यहाँ से। जी नमस्कार सर। जी।
सर मैं अमृत सिंह मेरठ का रहने वाला हूँ सर। पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ सर। यूपी पुलिस में सर, यूपी इंटेलिजेंस में हूँ सर मैं। और सर क्या बस इसकी बहुत बढ़िया। जिज्ञासा थी मुझे हिप्नोसिस सीखने की, जिससे मैं अपने आप को भी हील कर सकूं, अपने बच्चे जो बड़े जिद्दी हो रहे हैं सर आज के टाइम में, उन्हें भी हील कर सकूं, परिवार को हील कर सकूं, तो उनकी प्रोग्रामिंग हम्म। कर सकूं सर। इसी उद्देश्य से आपसे जुड़ा हूँ सर। आपकी यूट्यूब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी हुई हैं सर। तो बस जेन्युइन सोच रहा था कि कोई जेन्युइन प्लेटफॉर्म ऐसे मिल जाए जहाँ से मैं सब चीज़ सीख सकूं। तो इसीलिए आपसे जुड़ा हूँ सर, और आपसे ये सब चीज़ सीखना चाहूंगा साहब। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा आप जुड़े हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से है। वैसे तो जी आपको सर। किसी को हिप्नोटाइज करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप जी पुलिस सर। डिपार्टमेंट से है तो बस आपकी जी बात सर। काफी है। लेकिन जी सर। परिवार है, घर वाले हैं, तो घर वाले में तो बच्चों के सामने किसी की चलती नहीं है, तो बिल्कुल सर, बराबर है। बिल्कुल। तो जी सर। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप जुड़े हैं। स्वागत ठीक है है सर, आपका। प्रणाम। प्रणाम सर। बात करते हैं गुरमेल सिंह जी से, और उनके बाद में बात करेंगे सुरेंद्र कुमार जी से। अनम्यूट करिए, बात कर सकते नमस्कार हैं सर। जी। सर, मेरा नाम गुरमेल सिंह है। मैं लोहा कतर में जॉब करता हूँ। हम्म। ड्राइविंग प्रोफेशन है सर मेरा। और आपके जितने भी ओके स्टूडेंट हैं शायद सबसे कम पढ़ा लिखा मैं ही होऊंगा। सर सर, मैं फिर से थोड़ा अपना बताइए, समझा नहीं, फिर से बताइए। सर मेरा प्रोफेशन ड्राइविंग है, हम्म। ट्रक ड्राइविंग। और ओके, सर मैं हाँ। सीखना चाहता हूँ मैं खुद का बॉडी को हीलिंग करने के लिए। और अगर किसी ओके। की हेल्प करने लायक हो जाए, किसी हमारी वजह से किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया, जरूर सीखे सर, आपको सीखना चाहिए। और चाहे मतलब चाहे सेल्फ के लिए सीखे, चाहे दूसरों पे करे, आपको बड़ा मजा आएगा, आनंद आया सीखते हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बात करते हैं सुरेंद्र कुमार जी से। माइक अनम्यूट करें। माइक अनम्यूट का एक बटन होता है, वहां पे देखिए। हाँ, सही है। जी जी। नमस्कार सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हूँ। हम्म। एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ और मैं रेकी मास्टर लामा लामा फेरा प्रैक्टिशनर हूँ। हीलिंग का काम करता रहता हूँ और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और साथ में अपने कस्टमर में यूज करने के लिए हिप्नोटिज्म सीखना चाहता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया। ये है मेरा। जी। हिमाचल से जुड़ते हैं सुरेंद्र कुमार जी, और रेकी और लामा फेरा, ये दोनों तरीके जो हीलिंग के थेरेपीज है वो सीखे हुए, बहुत ही बढ़िया, अच्छी प्रैक्टिस है, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। हिप्नोसिस और भी इंटरेस्टिंग है, आपको रियल टाइम में रिजल्ट्स दिखेंगे, सामने रिजल्ट दिखेंगे। जरूर ठीक। आप जुड़िए, बहुत बहुत अच्छा लगा आप जुड़ते हुए, बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं मित्र जिनका आईडी दिखाई देता है, नाम नहीं दिखाई देता, ओप्पो सीपीएच नाम से, ओप्पो नाम का फोन है। फिर बात करेंगे रमाकांत जी से, फिर बात करेंगे, जो मित्रों को परिचय करना है वीडियो को ऑन रखे, जिनका परिचय हो गया है वीडियो बंद करें। शकील सैयद जी, हम चाहते हैं आप परिचय दें। विशेष पवार जी जुड़े हैं, हम चाहते हैं आप भी परिचय दें। राधे श्याम, आप भी थोड़ा सा परिचय यहाँ पर करें। और जो भी हमारे टीम से जो भी मित्र हो आप जुड़े, तो बात देखिए, असल में ये परिचय किसके लिए पता है, ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। जिनको पढ़ाना चाह रहा हूँ तो उनको पहचानूंगा तो एक मजा आता है, कनेक्शन बनता है ना। नहीं तो मैं तो क्या इसका वीडियो भी दे सकता हूँ ना कि देख लो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक इंटरेक्शन होना चाहिए, मजा आना चाहिए। जैसे सीखने का मजा होता है, वैसे सिखाने का भी मजा होता है। तो बात करते हैं ओप्पो से जो मित्र है, कल से आप कोशिश करें आपका नाम वहां पे रखे, नाम से मैं नाम पुकार सकता हूँ, ओप्पो किसी को बुलाना अच्छा नहीं लगता, ऐसा ये बात भावना से। माइक अनम्यूट करें। हाँ, माइक अनम्यूट करिए, परमिशन तो दिया है मैंने।
देखिए आपकी तरफ से क्या अड़चन है, मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर शुरू हुआ तो बताइए। बात करते हैं विशेष पवार जी से, बात करते हैं रमाकांत पाटिल जी से। रमाकांत सर माइक को अनम्यूट करिए। हेलो सर। हाँ, बात कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ सर, हम्म। सांगली से। मैं रमाकांत पाटिल, फार्मर हूँ। हम्म। जी, और हिप्नोसिस क्यों सीखना चाह रहे हैं? मैं एक खुद के लिए भी सीखना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे बच्चों के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए, और मेरे जैसे कि पापा के थोड़ा दर्द रहता है, तो उनके लिए इलाज के लिए माध्यम के हिसाब से मैं सीखना चाहता ठीक है, बहुत बढ़िया। सांगली से जुड़ा बिलोंग करते हैं रमाकांत जी, फार्मर है, खेती करते हैं, साथ में हीलिंग भी सीखना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया। अगर आप गांव से है तो और भी अच्छा, वहां हूँ। पर गाँव से है हिप्नो सर। हाँ, लोगों पर कर सकेंगे, उनको परिचित कराया जाएगा। मैं भी गांव से हूँ। मैं जैसे मैं जब भी मेरे गांव में जाता हूँ तो वहां पे मैं शिविर आयोजित करा देता हूँ, 10-20 लोगों को जमा कर लेता हूँ, उनको हिप्नोटाइज करा देता हूँ। दूसरे लोग देख के हैरान रह जी जाते हैं, जी। तो किसी को अच्छा लगता है तो वो सब तरफ बोलने लगता है, तो एक हमें भी एक सुकून मिलता है, सेवा का भाव का एक भावना आती है। बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं विशेष पवार जी से और फिर आगे बढ़ते हैं। विशेष पवार जी माइक को अनम्यूट करिए। हॅलो सर. जी नमस्ते, बोलिए सर, आवाज आ रही है। सर मी तुमचा जुना विद्यार्थी आहे आणि याबद्दल मी तुमच्याशी संवाद साधला होता. तर तुमचे माझ्यावर खूप उपकार आहेत आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी मागच्या वेळेला तुमच्या क्लासला जॉईन केलं होतं. तुमच्यामुळेच मी बऱ्याच ठिकाणी मला वक्ता म्हणून बोलवल्या सुद्धा गेलं आणि मी तिथे वक्ता म्हणून गेलोही आणि चांगली स्पीच सुद्धा दिली. MPSC च्या विद्यार्थ्यांना मी मार्गदर्शन सुद्धा केलं. सोबतच सर मला आता नाही का हिप्नोथेरपी काय असतं याबद्दल मला मार्गदर्शन हवं आहे. सोबतच मी काही दिवसात तुमच्या मार्गदर्शनाखाली मी नक्कीच स्टेज शो घेईल अशी आशा मला आहे आणि मी नक्कीच प्रयत्न करेल असं मला वाटतं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशेष पवार जी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्रामाणिक हैं और बड़ा मन लगा के काम करते हैं, और आप बहुत बड़े वक्ता भी हैं। ये भी मैं जानता हूँ। पिछले बैच में आप जुड़े थे और लगातार आप प्रैक्टिस में भी है। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप जल्द से जल्द स्टेज हिप्नोसिस करें, कहीं पर स्टेज हिप्नोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन करें। मैं इंतजार करूंगा जब आप कहेंगे कि सर मैंने कर लिया है, तो जरूर सफलता मिलेगी हॅलो आपको। सर. जी सर। हॅलो सर. जी जी आपके बोलिए। आपके शब्द मेरे ब्रेन में इतने समाये हुए हैं कि लास्ट में मैं ये 2 वाक्य कहूंगा. जज्बातों से दोस्ती कायम नहीं होती. जज्बातों से दोस्ती कायम नहीं होती. कुछ तो आया होगा खुदा के मन में, वरना आपसे मेरी मुलाकात नहीं होती. बहुत ही बढ़िया विशेष जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। सर चलिए मित्रों, आगे आणि बढ़ते हैं। अगर किसी को किसी का परिचय बाकी है, किसी को चाहिए कि वो अपने बारे में बताना चाहता है, तो वो व्यक्ति अपना परिचय दे सकते हैं। परिचय के लिए आपका वीडियो ऑन रखें और अपने बारे में बताएं। अगर परिचय हो, हाँ, नीरज रहेजा जी दिखाई देते हैं, अभी आए हैं। नीरज सर अपना परिचय दीजिए। परिचय में आपका नाम, आपका शहर, आपका प्रोफेशन और हिप्नोसिस क्यों सीखना चाहते हैं, इसका थोड़ा सा हमें बताइए। जी सर, नमस्कार। हम्म। सॉरी सर, मैं लेट हो गया, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में हूँ मैं जॉब में, तो मैं अभी अच्छा, कोई पहुंचा, बात, आप पहुंचते ही मैंने लगाया। कोई भी जी। बात नहीं, चलिए, कोई हाँ सर, हलचल नहीं जैसे है। मैंने आपका ना वो अटेंड किया था 3 डे का। हाँ। 3 डे का अटेंड करने के बाद कुछ मैंने प्रैक्टिस भी की, जो आपने यूट्यूब के लिंक भेजे थे और वो किए थे मैंने, तो उससे मुझे हम्म। काफी अच्छा लगा और काफी शांति मिली। तो मैंने कहा था मैं करके देखता हूँ अपने ऊपर ही। तो हम्म। मेरा उद्देश्य अपने ऊपर करने के लिए है, मैंने कोई प्रैक्टिशनर या इस तरह का कोर्स नहीं करना कुछ। मैं चाहता हूँ मैं हम्म। अपने आप को करके अपने आप को शांत करूँ, जिसे कहते हैं। जी, बढ़िया बढ़िया। जी तो सर। निश्चित ही नीरज जी, आपको इसमें बड़ा रिजल्ट भी आएगा। आप सबके साथ जुड़े हैं ग्रुप के साथ में, तो आपको अच्छा भी लगेगा। अपने लिए तो आप कर ही सकेंगे।
जरूरत जी पड़ने सर। पर दूसरों पर भी प्रयोग कर सकेंगे। हमारे साथ जुड़ती है अहिल्या मोरे जी नांदेड़ से। उनसे परिचय करते हैं। अहिल्या जी, बताइए आपका नाम, प्रोफेशन, और आप हिप्नोसिस क्यों सीखना चाहती है, और आप कहाँ से है। एक मिनट, माइक को अनम्यूट करिए जी। आपके वहां पे एक माइक का बटन है, उस पर अनम्यूट करना है आपको। हॅलो, जी येते का आवाज? येस, आवाज नम येतो, येतो। हा नमस्कार, मी नांदेडहून बोलते, अहिल्या मोरे. आणि स्वतःच्या तब्येतीसाठी आणि मानसिकतेसाठी मी हा कोर्स करू इच्छिते. बरोबर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अहिल्या जी, नांदेड़ से हैं आप, और काफी इथंच बघा स्पिरिचुअल आता है, ह्याला. ध्यान करती है, मेडिटेशन करती है, हीलिंग प्रोफेशन भी है, जैसे मैंने आपसे बात की है। तो बहुत अच्छा लगा इस क्लास में जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है, जुड़े रहे और सारे सेशन को लाइव अटेंड करें। ओके. चलिए, तो लगभग सारे मित्रों का परिचय हो चुका है। और तो अब जो बचे हैं उनको देखते हैं। शकील सैयद जी बचे, उनसे एक बार परिचित कर लेते हैं। शकील जी, परिचय करिए अपना, अपने बारे में बताइए। माइक को अनम्यूट करें। अच्छा, नमस्कार, मैं सांगली से हूँ। जी। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, बात करते जाइए। हाँ, मैं सांगली से हूँ और मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये सीखना चाहता हूँ। मैंने ऑफलाइन के लिए भी रजिस्टर किया है। एंटरटेनमेंट मतलब आप कैसे, क्या समझ रहे थे, मतलब दूसरों। नहीं, हाँ दूसरों पे करके ऐसा प्रोग्राम करना हाँ, है ऐसा। अच्छा। आपका मन ये है कि आप दूसरों पे प्रयोग करने लग जाएं, और हाँ दूसरों को प्रयोग करके आप उनका एक मनोरंजन कर सके, इस भावना से आप जुड़ते हैं इस क्लास में, बराबर। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका शकील जी। आप बड़े लंबे समय से फॉलो करते हैं मुझे, और इस बार आप मेरे इस सेशन में जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और ऑफलाइन के आज लिए के भी दिया है सर मैंने। जी, ऑफलाइन के लिए भी व्यवस्था हो चुकी है। हमारे टीम से जो राधे श्याम जी है वो आपके कांटेक्ट में है, और आपसे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत स्वागत है आपका। शकील जी, आप मेरे ख्याल से नागपुर से है क्या। सांगली सांगली। सांगली से है आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मेरे टीम से जो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, राधे श्याम जी जो है, उनसे थोड़ा सा आपको परिचित कराता हूँ। वो सारा देखेंगे कि आपका जो सो नोट्स हो, चाहे आपका लॉगिन हो सिस्टम में, चाहे आपको जो भी सपोर्ट देना होगा, क्योंकि बहुत बार डायरेक्टली कॉल में नहीं उठा पाऊंगा, तो लेकिन वो उपलब्ध रहेंगे किसी सपोर्ट के लिए, और फिर मैं भी रहूंगा, पर उनसे परिचित कराते हैं। राधे श्याम जी, आप कोशिश करें, वीडियो ऑन करें, और अपने बारे में एक दो कुछ बताएं कि आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से है और क्या करते हैं, ऐसा। अगर वीडियो ऑन करना संभव नहीं है तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है, बात करिए। हेलो। हाँ हाँ, बात करिए, आवाज आ रही है, नो इशू। मैं राधे श्याम हूँ। कल की आपको पूरी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मैं फॉरवर्ड करूंगा और कॉल पे भी बताऊंगा। जो भी जानकारी होगी वो कल 8 बजे अपना स्टार्ट होगा। बढ़िया, बहुत ठीक है। ये आपसे, आपके कांटेक्ट पर्सन, एज अ कांटेक्ट पर्सन के साथ राधे श्याम जी है। कुछ भी समस्या आती है तो उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, और कोई भी हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। लगभग सारे मित्रों का परिचय हमने कर दिया है। अब हम सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतनी देर मेरा वीडियो ऑफ था क्या। ओके, कोई बात नहीं, चले। तो चले, आज के सेशन को हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, इस इन 7 दिनों में आपको कुछ चीजें करनी है। वो क्या क्या है, नोट करना। पहली चीज है कि आपके पास नोटबुक हो। तो नोटबुक नहीं है तो लीजिए, अभी कोई गड़बड़ नहीं। कहीं से भी कोई पेज हो उसको ले लेना, नोटबुक आपके साथ हो। तो अब जाहिर है, नोटबुक हो तो पेन भी हो। तो पेन हो, एक पानी का बोतल और एक ग्लास हो। एक पानी का बोतल और ग्लास हो।
ये साथ में रखना है। जब हम सेशन करेंगे, हम कुछ खास चीजें इस बैच में करेंगे, इसके लिए ये जरूरी होगा, इसको जरूरी रखना है। आज नहीं हो तो कोई गड़बड़ा के मत जाइए, आराम से करिए, टाइम है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। पानी का बोतल, पानी और ग्लास हो, शांत जगह हो, एक जगह पर बैठकर सेशन अटेंड करना है। भागदौड़ की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लिए सही होता है वो हम तक पहुंच जाता है, ऐसी भावना मन में रखनी है। जो मैं कर रहा हूं बड़ा अच्छा है, जो मैं कर रहा हूं उससे लाभ होगा, जो मैं कर रहा हूं बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ करना है, सीखना है। नाहक ऐसे कंपेरेटिव जो होता है ना, वैसी भावनाओं में नहीं जाना है। आप हमें परमात्मा जो समय देता है, ये मायने नहीं रखता कि हम क्या करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। मायने ये रखता है कि कैसे करते हैं। जितना श्रद्धा करोगे, जितना प्रेम करोगे, लगाव दोगे किसी शास्त्र को, उतना वो आपको सूट हो जाएगा, उतना आपके साथ तालमेल खाएगा। तो जब भी आप क्लास को बैठे, श्रद्धा विश्वास के साथ बैठे, ठीक है। तो ये जरूरी चीजें हो, नेटवर्क अच्छा हो, मोबाइल अच्छा हो, पीसी अच्छा हो, ये आपको पता है, ये सारी चीजें, पर मेजर चीजें हैं ये हो। मित्र, हमारे पुराने विद्यार्थी मित्र जिनका परिचय रह गया, फुलचंद कुमार जी, आपसे थोड़ा बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और यदि किसी को बीच में बात करने का मन हो या कुछ पूछना हो, तो वो वहां पे एक हाथ का सिंबल होता है, उसको ख्याल में रखना है। पूरे 7 दिन ही वो व्यक्ति जो है उस प्रकार से अपने हाथ के सिंबल को ऊपर करेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा और सही समय पे उनको बोलने का मौका दूंगा। फुलचंद कुमार जी, अपना नाम बताइए, प्रोफेशन बताइए और थोड़ा सा अपने बारे में, हिप्नोसिस के बारे में बताइए। माइक अनम्यूट करिए। अब इनसे आखिरी बात करते हैं, फिर अभी परिचय में नहीं जाएंगे, नहीं तो टाइम लेट हो जाएगा। फुलचंद जी, आवाज, माइक अनम्यूट हो चुका है, बात करिए, अपना परिचय दीजिए। बड़े लंबे समय के बाद आपको देख रहा हूँ, पिछले बैच में आप नहीं थे। कोई टेक्निकल अड़चन हो तो फिर हम रोकते हैं, क्योंकि फिर वो उसमें समय जाएगा। फुलचंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है काफी समय से। कोई बात नहीं, जैसे सिस्टम सही हो जाता है आपकी तरफ से आप देखना। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से बेसिक तैयारी रखें। कोई ऐसा हिप्नोसिस सीख रहा हो तो क्या भोजन में वेज नॉन वेज ऐसा कुछ नियम है? कोई नियम फिलहाल कोई नियम नहीं है। तो जो भी आपका रूटीन चलता है वो चलने दीजिए। 8 बजे के टाइम को हमने तय किया है, कोशिश करें 8 बजे ही रेगुलरली ज्वाइन करें। अब कई बार बीच में हम छुट्टी कर देते हैं, ऑफ हो जाता है किसी कारण से, तो उस समय में आपको कोई गड़बड़ा के नहीं जाना है। जो भी होमवर्क आपको दिए जाएंगे उसको पूरा कर लेना है, ये ध्यान में रखें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं मेथोडोलॉजी को डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से हम सीखेंगे। तो हम 2 तरीके से इसको सीखेंगे। हर रात्रि में 8 से 9 में मैं लाइव सेशन लूंगा, लाइव क्लास चलेगी, जहां पे ज्यादातर मैं फोकस करूंगा क्वेश्चन आंसर्स पर, ज्यादातर मैं फोकस करूंगा आपके डाउट्स पर, ज्यादातर फोकस करूंगा कुछ बचा हुआ रिवाइज करना है उन चीजों पर, ज्यादातर मैं फोकस करूंगा कुछ डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ प्रैक्टिकल आपके सामने करने के। दूसरा स्टेप होगा, आपको दिन भर में कुछ वीडियो देखने होंगे। शुरू शुरू में कुछ ज्यादा वीडियो आपको देखने, कुछ बातें थ्योरेटिकल भी होती है, लेकिन उसको बोले बगैर विषय समझ में नहीं आता। तो ऐसे कुछ वीडियोज की लिंक्स, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा वैसे ही आपको वीडियो की लिंक्स मिलेगी। और 1-2 दिन में हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक साथ ऐसे सारे एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख सकेंगे, तो उसका लॉगिन आपको मिलेगा। वो सॉफ्टवेयर में क्या बोलते हैं उसको, क्लास का एक पूरा सिस्टम होता है, प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे आपको लॉगिन करा के मेरे टीम के लोग देंगे। तो आप अपनी सुविधा से एक एक टॉपिक पूरा करते करते देख सकोगे। लेकिन जरूरी ये है कि जिस दिन जो तय किया है उसको पूरा कर लेना है। थोड़ा दिन में आपको टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा दिन में टाइम निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिस जरूरी होगा। तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग लगभग 30-40 मिनटों के आसपास ही वीडियोस रहेंगे। कुछ वीडियो अपडेट भी मैं करता जाऊंगा टाइम टू टाइम, तो उसको देख लेना है। अगर हम सही चले, सभी लोग एक साथ चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो बराबर 7वें दिन तक हमारा सारा कंटेंट पूरा हो जाएगा।
और हम जो है आपको, आप खुद जो है वो हिप्नोसिस के प्रयोग करने लग जाएंगे। तो छठवें सातवें दिन ही मैं खुद आपको कहूंगा कि करो, मैं खुद करके भी दिखाऊंगा, या जो भी हमें पॉसिबल हो होगा, ये ध्यान में रखें। तो कोई डाउट आता है मित्रों तो आप उसमें हाथ रख सकते हैं, फिर थोड़ा रुकने के बाद मैं आपको पूछने के लिए परमिशन दूंगा। मित्रों इस बात को ध्यान रखें, पहले मन में एक बात पक्का डाले कि हिप्नोटिज्म का शास्त्र दिखने में गूढ़ है लेकिन सीखने में आसान है। इसको नोट करें, ये मेरे अनुभव पे मैं कह रहा हूं। मैं लगभग लगभग 16+ सालों से हिप्नोसिस को पढ़ा रहा हूं। तो गूढ़ जरूर है, रहस्यमय जरूर है, नए आदमी को लगता है मैं इतना कैसे सीखूंगा, इतना है ही नहीं, वो उसकी प्रोसेस 30 मिनटों की है। ये भी ध्यान रखें कि जरूरी नहीं होगा कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या मेडिकल बैकग्राउंड के हो, साइकोलॉजी से ही हो तो ही आप हिप्नोटिज्म सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, पहली दफा आप सीख रहे हो तो भी आप सीख सकते हो। ये बात ध्यान में रखें, इसको नोट करें, अपने नोटबुक में हाईलाइट करें कि मैं भी सीख सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात होता है आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति, अगर वो आत्मविश्वास से भरा है, उसका अनुभव है, तो वो आपके सालों की मेहनत को बचा सकता है ना। है ना कि गुरु के आशीर्वाद के बिना या गुरु के बिना सीखना संभव नहीं। अभी किसी ने कहा था कि सर मैंने तो किताबें पढ़ी, मैंने तो बहुत कुछ देखा, पर ये देखकर और पढ़कर नहीं होगा जब तक आप किसी का मार्गदर्शन नहीं लोगे, जो ये खुद कह सकेगा कि भाई ये ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, इसको कर, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। तो यही चीज होती है जहां जो हमें जोड़ती है। मेरे साथ भी वही हुआ, मेरे भी गुरु थे, उनके साथ मैं बैठा सीखा, तभी मैं जान पाया। किताबें तो मैंने भी पढ़ी थी, तो सभी के साथ होगा। तो याद रहे कि आपको मार्गदर्शन लेना है। दूसरा, इन 7 दिनों के भीतर कोई भी पर्सनल सवाल हो, आपको लगता है कि ग्रुप में नहीं पूछ सकता हूं मैं, तो आप मुझसे सीधा बातचीत कर सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं है। आपको या तो व्हाट्सएप पे मुझे बोल देना है कि सर मुझे बात करना है, मुझे कॉल करिए, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन पूछ के करेंगे तो मैं अवेलेबल रहूँ। अभी देखिए इधर अगर दूसरे फोन पे 3-4 मिस कॉल है, अभी उनको आप फोन नहीं उठाया तो वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि व्हाट्सएप करके रखे, मैं खुद आपको कॉल बैक कर दूंगा जरूरत पड़, मतलब सही समय पर, इस तरीके से। तो हमारा तरीका इसी तरीके से रहेगा, रोज रात्रि में 8 से 9 के बीच में आपको कनेक्ट होना है, और दिन भर में आपको कुछ होमवर्क और वीडियो देखने हैं। जैसे ही क्लास हो जाएगी मैं 3-4 वीडियो थोड़े थ्योरेटिकल हिस्ट्री के हैं वो मैं आपको भेजने वाला हूँ, उसको देखना है। तो अभी ध्यान से समझे कि सर अगर हमें हिप्नोटिज्म सीखना है तो हमें कौन सी 3 चीजें हैं जो जरूरी है। देखिए, ध्यान दे, 3 ही चीजें हैं जो एक हिप्नोटिस्ट करता है, 3 ही चीजें हैं, इसको नोट करें। हिप्नोटिस्ट बनने के लिए 3 आवश्यक स्किल्स कहेंगे, स्किल इसको कहेंगे भाई, 3 आवश्यक ये स्किल है, ये 3 चीजें आपको डेवलप करनी है आपके भीतर। 3 आवश्यक चीजें जो एक हिप्नोटिस्ट को हिप्नोटिस्ट बनाती है। बहुत आसान है, मैं इसको आसान करूंगा और बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। पहला, पहली जो बात है उसको लिखे, पासेस का ज्ञान, पासेस। मेरे वीडियो में अगर देखेंगे तो इस प्रकार से जो हाथ चला रहा हूं ना मैं, इसमें पासेस कहा जाता है। पासेस का ज्ञान होना चाहिए हिप्नोटिस्ट को, वो पासेस दे सके। दूसरा, उसके नीचे नोट करना है, लिख लेना है आपको, इसका मैं डिटेल्ड नोट्स भी आपको मिलेगा, पर वो अलग से उसको पूरा होने के बाद हम करेंगे, इसको बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, या जैसे मुझे लगता है कि अब देना चाहिए तब मैं उस टाइम पे आपको उसको शेयर करूंगा। बीच में करने से उलझ जाते हैं लोग और फ्लो कट हो जाता है। फ्लो हमें तोड़ना नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। पासेस का ज्ञान होना। दूसरा है सुझाव के नियम पता होना, सम्मोहन में सुझाव के नियम पता होना। और तीसरा है, सुझाव के नियम लिख लीजिए, आराम से लिखे, जल्दबाजी नहीं है, कुछ रह जाए पूछिए। तीसरा है
पासेस सुझाव के नियम और हिप्नोटिक वॉइस पैटर्न, हिप्नोटिक वॉइस पैटर्न, हिप्नोटिक वॉइस ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब एक विशेष ढंग से हिप्नोसिस में बोलना होता है, आवाज ध्वनि का अर्थ होता है ना। तो 3 चीजों की हम चर्चाएं करेंगे आज। इसमें से 2 चीजें हम सीख ही लेंगे अभी के अभी। इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है, बहुत इजी, बस प्रैक्टिस इसकी जरूरी है। चले, ठीक है, इसको नोट किया। अब पहली चीज जो है ना उसको आप समझ लीजिए। इसके वीडियो भी मैं शेयर करूंगा, जो आपको कोर्स का लॉगिन कराऊंगा ना मैं, तो उस लॉगिन करने से आप क्रमबद्ध रूप से वीडियो दिखेंगे, वो आराम से देखना। अभी फिलहाल ए से सी समझ लीजिए। पहला है पासेस। पासेस का अर्थ क्या है देखिए। पासेस हिप्नोसिस में उस चीज को कहा जाता है कि हमारे भीतर जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसको हम दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं। इसी को बहुत शुरुआत में मेस्मर नाम के व्यक्ति ने इस मॉडर्न हिप्नोसिस को शुरू किया, मेस्मर नाम से। ये जो सम्मोहन शब्द है, उसके पहले सम्मोहन के कई अलग अलग नाम थे, जैसे कि वशीकरण नाम जुड़ा हुआ है, मोहिनी विद्या नाम जुड़ा हुआ है, भानामती भी इसके साथ जुड़ा हुआ था, बंगाल का काला जादू भी एक अर्थों में जुड़ा हुआ था। पर इनमें से जो शब्द आया बाद में, सम्मोहन, सम्मोहन विद्या या सम्मोहिनी, ये शब्द आते हैं मेस्मर के शास्त्र से। तो मेस्मर एक ऐसे डॉक्टर थे जिनका विश्वास था कि व्यक्ति के अंदर एक मैग्नेटिक पावर होती है। जैसे पृथ्वी में मैग्नेटिक पावर है, गुरुत्वाकर्षण है, या जैसे चुंबक में चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है, वैसे वो मानते थे कि इंसानों में भी ऐसी मैग्नेटिक पावर है। और उस मैग्नेटिक पावर को उन्होंने नाम दिया एनिमल मैग्नेटिज्म। एनिमल मैग्नेटिज्म, इंसानों के भीतर जो मैग्नेटिक पावर है उसको एनिमल मैग्नेटिज्म ऐसा नाम दिया। उस समय में उन्होंने किताबें लिखी और उसको पब्लिश किया। उस जमाने में करीब करीब, ये बात कर रहा हूं मैं आपको 1700 के शतक की, 1700 का जमाना। तो उस जमाने में उनको धुतकारा गया, मतलब बहुत से दूसरे डॉक्टर ने ये कहा कि ऐसा कोई मैग्नेटिक पावर इंसान के अंदर वगैरह कुछ होता नहीं है, ये सब झूठ है, इसको फेंक दो। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा फील किया कि मेरे पास जो भी पेशेंट आएगा उस पर मैं ये मैग्नेटिज्म डालूंगा, उस पर मैं इस मैग्नेटिज्म को डालूंगा ऐसे। तो जब भी कोई आता उसको उनके उस जमाने का कोई इंजेक्शन हो, गोली हो, क्या हो, वो देते थे, पर साथ में उसके सामने बैठ के उसको बोलते थे कि तुम ठीक हो रहे हो, तुम ठीक हो रहे हो। और वो मैग्नेटिक पावर को डालते थे। उनकी धारणा थी कि भाई ऐसे मैग्नेटिक पावर डालना है। इसको उन्होंने पासेस कहा। दूसरे डॉक्टर लोगों ने इसको धुतकार दिया कि ये गलत है, ऐसी कोई मैग्नेटिक पावर है नहीं, पर वो मानते थे। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो पेशेंट था, उनके पास आने वाला आदमी, उसको बड़ा अच्छा लगता था कि वो कोई दवा दे, कोई इंजेक्शन दे, जो भी उस समय में जो मेडिसिन देते थे। पेशेंट वो मेडिसिन लेता जरूर था, पर जाते जाते बोलता था कि डॉक्टर साहब वो जरा मैग्नेटिज्म भी कर दीजिए, है ना। कि एक आदमी को एक मन होता है ना कि करे। तो होने ऐसा लगा कि वो मैग्नेटिज्म, दवा, ये सबसे उनको अच्छा लगने लगा। पेशेंट ठीक होने लगे, लोग जुड़ने लगे, कनेक्ट होने लगे, और बहुत लोग आए, बहुत लोग जुड़े। और धीरे धीरे इस मेस्मर जो है उनका नाम होने लगा और उनके बहुत शिष्य बने। और ये जो कला थी या साइंस था, उसको उस जमाने में नाम दिया गया एनिमल मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म। पर धीरे धीरे क्या हुआ, वो इतना फैल गया कि उनके जो स्टूडेंट है मेस्मर के, उन्होंने ऐसा तय किया कि हम क्या करेंगे, इसको मैग्नेटिज्म नहीं भूलेंगे, हमने जिस गुरु से सीखा है उनका नाम देंगे। तो उन्होंने इस पूरी कला को, साइंस को नाम दिया मेस्मरिज्म। मेस्मरिज्म नाम से ये कई सालों तक चला, कई सालों तक। ऐसा तो बताना इसलिए रहा हूं, ये हिस्ट्री जो है ना, ये डिटेल में मैंने आपको 2-3 वीडियो आएंगे, मेरे पुराने वीडियो, क्लास के वीडियो है, पर उसमें सारा जो लर्निंग पॉइंट है वो सब बराबर दिया हुआ है। उसको सुन लेना, बस प्ले कर देना, सुन लेना, नोट बना लेना।
याद रखना, जब भी आप नोट बनाएंगे, अभी भी बना रहे हैं ना, तो हर बार अपने नोट्स बनाने हैं, उसको लिखना है प्रॉपरली, और क्लास खत्म होने के बाद उसका फोटो लेके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना है। इससे मुझे पता चलता रहता है कि कौन मन से कर रहा है, कौन मन से नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे सपोर्ट करने में इजी होता है। ये ध्यान में रखें। तो पासेस क्या था, पासेस आगे चल के ये प्रूव हुआ, अभी ये प्रूव्ड साइंस है कि भाई हमारे शरीर से ऊर्जा बाहर जाती है और हम इंटेंशनली किसी के शरीर पे शक्ति को भेज सकते हैं। ये अप्रूव्ड है। अब इसमें वीडियो में आप देखिएगा, पासेस का अलग से एक बड़ा विस्तार से किया हुआ वीडियो है। अभी हम प्रैक्टिकल में जाते हैं। तो पासेस को सक्रिय करने का तरीका क्या है, समझिए। आप जब भी शांत बैठेंगे, आंखें बंद रखेंगे और मन में भाव करेंगे गहरी सांस के साथ, मैं आपको बताऊंगा कि गहरी सांस लेनी है, मन में भाव करना है कि मेरी जो शक्ति है, मेरी जो मैग्नेटिक पावर है, जैसे ही मैं मेरे हाथों को इस तरीके से रगड़ूंगा, जैसे ही उष्मा महसूस होगा, गर्मी महसूस होगी, और फिर मैं इस भावना से दूसरे पर जैसे आशीर्वाद देते हैं, जैसे आशीर्वाद देते हैं, अब ये वीडियो में थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आएगा, देखना, पर आशीर्वाद देते हैं वैसा सामने वाले के माथे के पास ले जाकर ऊपर से नीचे की तरफ हाथों को ले जाना, ऊपर से नीचे की तरफ हाथों को ले जाना, इस तरीके से। ये जो क्रिया होगी, ये पासेस को डालने की होगी। बस आपको शुरू में क्या करना है, एक प्रैक्टिस में बताऊंगा वो करना है। इस तरीके से हाथों को रगड़ना है, मन में भाव करना है कि मेरी शक्ति अब इतनी है, पॉजिटिव है, वो बहने लगी है, और आप पासेस डालेंगे। जब आप हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ लाना, यानी शक्ति को दूसरे के ऊपर डालना। ऊपर से नीचे मतलब सर से पैरों की तरफ। बैठा है तो आप कमर तक, यहां तक ऐसे ला सकते हो, लेकिन इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ हाथों को सरकाना, यानी पासेस को डालना, पासेस देना, अपनी शक्ति, चार्ज शक्ति दूसरों के ऊपर फेंकना। इससे क्या होगा, एक एक कनेक्शन बनेगा आपका उसके ऑरा के साथ, आपके ऑरा का। आप पॉजिटिव इच्छा से भरे हुए हैं, आप उसको हिप्नोसिस में ले जाना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी मैग्नेटिक पावर को उसके ऊपर डालेंगे। इसको हम कहेंगे पासेस को डालना। जब एक समय आएगा कि मान लीजिए आपने हिप्नोटाइज किया, इसमें बहुत सी क्रियाएं होंगी, हम टुकड़ों में पहले सीख रहे हैं, फिर आगे हम सब एक साथ करेंगे। हिप्नोटाइज किया, हिप्नोसिस से बाहर निकाला, बाहर निकालने से पहले आपको पासेस को बाहर निकाल देना है। मन में भाव करना है कि मेरी पॉजिटिव शक्ति ने उस पर असर किया, उसकी शक्ति सक्रिय हो गई, अब मैं अपनी शक्ति को वापस ले रहा हूं, मैं अपनी शक्ति को वापस ले रहा हूं। इस प्रकार से मैं अपनी शक्ति को वापस ले रहा हूं, और इस नीचे से हाथों को ऊपर की तरफ लाना है, शक्ति को वापस बुलाना, भाव करना है वापस ले रहा हूं, मेरी शक्ति ने उसकी शक्ति को जगा दिया, मैं अपनी शक्ति को वापस ले रहा हूं, मेरा काम पूरा हुआ। इस भावना से लेना है, इस प्रकार से। और आखिर में अपने हाथों को इस प्रकार से धोना है और कनेक्शन को ऐसे कट कर देना है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से कट करना है। मान लीजिए कब होगा, शुरुआत की आपने हिप्नोसिस करने से पहले, हिप्नोसिस किया, उसकी प्रोग्रामिंग किया, उसको माइंड में से डर निकाला, भय निकाला, इलाज किया, और सम्मोहन में जगाने से पहले आपने पासेस को वापस ले लिया। ये प्रोसेस है, आप समझ रहे हैं? ये सिंपल प्रोसेस है। तो इस प्रकार से अब इसके लिए, इसको सक्रिय करने के लिए क्या है, वो प्रैक्टिस बस इतनी है कि जब भी आपका मन हो, बस 1-2 मिनट शांत होकर बैठे, और शांत होकर बैठकर अपने हाथों को इस प्रकार से रखे, और मन में एक भाव रखे कि मैं हिप्नोटिस्ट हूँ, मैं हीलिंग करता हूँ, उपचार करता हूँ, मेरे सामने जो भी आएगा व्यक्ति उसका अच्छा हो, इसके लिए मैं उस पर शक्ति छोड़ना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ, हील करना चाहता हूँ, मेरी शक्ति सक्रिय हो जाए, इस भावना से अपने हाथों को बस रगड़ना। इस प्रकार से आपको करना है। दिन में जब भी आपको समय मिले, 1 मिनट आपको काफी है। जब उष्मा महसूस होने लगे तो आपको उसको महसूस करना है। आप जैसा हाथ करते हैं ना, तो आपको हमेशा ऐसा दबाव महसूस होगा कि आपके दोनों हाथों के बीच में कोई बलून सा दब रहा है। वो ऊर्जा बढ़ती जाएगी जब जब आप भाव करेंगे।
ऐसा आप करके देखिए। क्या ये प्रयोग आप समझे हैं? कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करके रखे ताकि मुझे बातचीत से पता चले। सुरेंद्र कुमार जी, आपको ख्याल में आया? जी जी सर, समझ गया। सिंपल है, ये जी जी यही सर। आपका होमवर्क बनेगा। सिंपल है, आपको एक जवाब देते जाए। ये बेसिक प्रैक्टिकल। अब देखिए, इसमें ज्यादा सवाल मत उठाए, इसमें बहुत से सवाल आते हैं। सिंपल प्रोसेस है। हम एक जीवंत व्यक्ति है, हम में शक्ति है, ऊर्जा है, हमारा ऑरा है, और हम जब ऐसा प्रयोग करते हैं तो ये सामने वाले पे असर करता है। तो पूरा प्रैक्टिकल हम सभी लोग एक साथ मेरे साथ करेंगे। पर इसके पहले कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी ने हाथ ऊपर किया है? कौन पूछना चाह रहा है? रविंद्र सर, आप पूछना चाहते हैं? रविंद्र सर जी। हाँ सर, अपने बाजू में जो ग्लास रखना है वो ग्लास का हो या स्टील का हो? कोई भी रखे, कोई नहीं भी नहीं सर, रखे। उसमें बहुत ये आपको मालूम है उसमें बहुत हाँ, मैं नहीं नहीं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। आप चाहे कोशिश करें, आप स्टील का ही ग्लास रखें। ओके सर, कोशिश करें, ओके। ज्यादा उसका विस्तार नहीं करेंगे। उसमें प्रयोग रहेगा पर वो आगे बताऊंगा। आज आप तैयारी कर रहे हैं, फिर हम उसको करेंगे। ओके, हाँ, इसीलिए पूछ रहा था। हाँ, बस थैंक यू सर। ये रखना, स्टील का रखे, ग्लास का रखे, लेकिन ठीक है, स्टील ग्लास है, स्टील का है, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। तो देखिए, इस प्रयोग को हम सभी लोग करते हैं। आराम से बैठिए, स्ट्रेट बैठना है। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। स्ट्रेट बैठिए आराम से, और बड़े शांत भाव से महसूस देखो, ये हमेशा याद रखना, आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। जब भी हम पैदा हुए हैं तो भगवान हम पे विश्वास करता है। उन्हीं को पैदा करता है जो जिन पे वो विश्वास करता है ना, जिस पे वो श्रद्धा है। नहीं तो आप होते नहीं। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी करते हो, आपका होना एक चमत्कार है। आप यहाँ पे हो, ये बहुत बड़ा काम। तो अपने आप पे श्रद्धा करें। जिसने आपको पैदा किया, परमेश्वर ने, वो आप पे विश्वास करता है। आप कौन हो जो अपने आप पे अविश्वास करोगे? चाहे जिंदगी कैसी भी हो, वो आपकी हर एक की यात्रा है, हर एक का एक रास्ता है, वैसे ही वो चलेगा, है ना। वो अपना अपना रास्ता होता है। तो उसको चुने और अपने ऊपर श्रद्धा करे और मन में भाव करे। आंखों को बंद रखे, मतलब हाथों को इस तरीके से जोड़े, मन में भाव रखे कि मैं एक हिप्नोटिस्ट बन रहा हूं, मैं दूसरों को हील करूंगा। इस हीलिंग में मैं अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा, मेरी ऑरा का, मेरी पॉजिटिव शक्ति का। जैसे एक जोत से दूसरी जोत जलती है, तो पहली जो जोत का कुछ खोता नहीं है ना। एक दिया 10 दिए को जला देता है, तो पहले का क्या कम होता है? कुछ भी कम नहीं होता, उसकी ज्योति तो बनी रहती है। वैसे ही आपकी ऑरा दूसरे ऑरा को प्रभावित करेगी। मन में भाव करें और अपने हाथों को रगड़ना शुरू करें, जोर से करें। आंखें खोले, थोड़ी समझने के लिए आंखें खोलना, इस प्रकार से मुझे देखना। और अब महसूस करना, हाथों को दूर ले जाके लाना है। तो आप महसूस करोगे एक विशिष्ट दबाव, जहां पे दबाव लगे वहां से हाथों को पीछे ले जाए। मन में भाव करे जैसे आपके हाथ में एक बलून है, उस बलून को आप दबाते हो, हाथ करीब आते हैं, लेकिन एक अपोजिट प्रेशर महसूस होता है, हाथ दूर जाता है। उसको महसूस करें। अगर धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा, ये प्रैक्टिस अगर बढ़ाते गए आप, तो बलून बड़ा होता जाएगा, बलून बड़ा होता जाएगा, और आप महसूस करोगे इस शक्ति को। वापस करें। हर एक का अलग होगा, उसको महसूस करना। हाथों को स्ट्रेट रखना, ऐसा रखोगे आपको फील नहीं आएगा, ऐसा नहीं। ये जो जॉइंट है ना, ये स्ट्रेट हो। अभी मुझे वीडियो में दिखाना है इसलिए मैं आपको ऐसा करा रहा हूं, पर ये स्ट्रेट होना चाहिए, तभी ये फील आपको महसूस होगा। बढ़िया। ये आपका अभ्यास हुआ पासेस का। ये आपको दिन में कई बार, जब जब आपको लगे तब तक आपको करना है। 1 मिनट। और पासेस देने की प्रक्रिया आप समझिए, मेरे साथ करिए। मान लीजिए आपके सामने कोई है, अभी आपके सामने मोबाइल है। उस मोबाइल को आप हिप्नोटाइज कर रहे हो।
मन में भाव करे मैं एक हिप्नोटिस्ट हूं और मैं किसी का इलाज कर रहा हूं। उसके आंखों में देखो, मतलब मोबाइल की कैमरा में देखना है, और वहां से हाथों को सीधा टच नहीं करना है, 2 इंच ऊपर से हाथों को नीचे ले जाना है। नीचे ले जाइए और निकाल लीजिए, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। ऐसा आप कितनी भी बार, 10 20, जितना आपका मन हो। हाथ थके तो एक हाथ से, दूसरा थके तो दूसरे हाथ से, दोनों एक साथ। चाहे तो थोड़ी देर रेस्ट ले सकोगे, मान लीजिए सामने कोई है जिसको हिप्नोटाइज कर रहा है, तो चाहे रेस्ट ले सकेंगे। तो इस तरीके से इसको करते जाना है, रेस्ट भी ले सकोगे, फिर वापस बीच बीच में अपनी सुविधा से पासेस देनी है। तो मान लीजिए हिप्नोसिस का एक सेशन आपने किया, वो 30 40 मिनटों तक चलाया आपने। अब उसको हिप्नोसिस से बाहर लाना है, तो जस्ट बाहर लाने से पहले हाथों को इस तरीके से उल्टी दिशा से पासेस को वापस ले लेना है। मन में भाव करना है मैं अपनी शक्ति को वापस ले रहा हूं, मेरी शक्ति ने उसकी शक्ति को जागृत किया, अब मैं वापस ले रहा हूं। इस प्रकार से वापस ले लेना है, ऐसे वापस ले लेना है, और फिर हाथ धोने की क्रिया करनी है। हाथ धोने की क्रिया करें और कनेक्शन को तोड़ दें, तोड़ दें ऐसा। कभी आप ये हाथ धोने की क्रिया भूल जाएं या कनेक्शन तोड़ना भूल जाए तो याद रखें, इससे होता क्या है कि हमारा एक एनर्जी लेवल पे कनेक्शन बनता है, और अगर हम भूल जाएंगे तो हमारी शक्ति बहती रहती है। तो जब जब भी याद आए कि अरे मैं तो ऐसा नहीं किया, करना ही है पर भूल गए, नहीं किया, तो इमीडिएटली पानी में हाथ को धो देना है। अगर पानी में नमक डाल के धोएंगे तो वो सबसे बेहतर होता है, लेकिन पानी से भी धो सकते हैं इस प्रकार से। तो ये प्रयोग जो है इसको नोट करें। पहला प्रयोग हमने पूरा किया, पासेस का अभ्यास, इसको नोट करें और सामने होमवर्क लिखे। आपको घर पे एक काम करना है, वो क्या है? पहला, आपको पासेस की प्रैक्टिस आज से शुरू कर, जब भी याद आए थोड़ी देर के लिए करके देखें इस प्रकार से, और भाव करें। और जब हिप्नोटाइज करेंगे तब वो प्रैक्टिस अभ्यास काम में आएगा। पहला होमवर्क होगा, आपको किसी भी व्यक्ति को सामने बिठा देना है, या तो चेयर पे या तो चटाई पे, और उसके सामने बैठकर पासेस की क्रिया का वीडियो बनाना है। पासेस एक्टिवेट करना, पासेस डालना, पासेस निकालना, डिस्कनेक्ट करना, इसका पूरा वीडियो बनाना है जितना संभव हो। अगर किसी को ना संभव हो तो मुझे अलग से व्हाट्सएप पे बता देना है, सर मैं समझ तो गया हूं लेकिन मैं ये वीडियो नहीं बना पाया हूं, ऐसा बोल देना है ताकि मुझे पता चले। होमवर्क में आपको किसी भी व्यक्ति को घर के परिवार के बिठाइए, पासेस दीजिए, पासेस निकाल लीजिए, ये सारा वीडियो दूर से ऐसे शूट करिए और उसको एज होमवर्क के रूप में डालिए। आज का होमवर्क आज करें, मतलब कल शाम से पहले होमवर्क को पूरा करें। ग्रुप में डाल देना है, ग्रुप खुला रहेगा, ग्रुप में केवल हिप्नोसिस की बातचीत करनी है, दूसरा कुछ भी उसमें नहीं डालना है। ये होमवर्क पहला समझ में आया सभी मित्रों को? बढ़िया। तो मेरे ख्याल से इसको ज्यादा आज के सेशन को नहीं करेंगे, आपको कल बहुत से काम है। जैसे कि अभी जैसे मैं सेशन पूरा करूंगा, मैं आप लोगों को एक ये भेजूंगा, 4 वीडियो, लगभग 4 5 वीडियो है। थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री बोला गया है, गलत फहमियां बोली गई है, उसको आराम से प्ले कर दीजिए, ध्यान से मेरी आवाज में सुनते जाइए, सुनते सुनते नोट्स बना लीजिए। कोई डाउट हो उसको लिख के रखना है, कल के सेशन में मुझे पूछना है, कल के सेशन में पूछ सकते हैं। और जो भी आप नोट्स बनाएंगे, जब भी आप कोई सेशन पूरा करेंगे तो उसको ग्रुप में डाल देना। तो कल के सेशन में मैं लाइव आपको हिप्नोटिक वॉइस कैसे देनी है, उसमें कैसे बोलना है, क्या क्या सुझाव होते हैं, और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, और सुझाव का विज्ञान क्या है, ये 2 पॉइंट को मैं कल कवर कर लूंगा। तो ये दो पूरे होते ही कल शाम में आपको मतलब 20% जानकारी हो जाएगी कि हिप्नोसिस का केंद्रीय विषय जो है, पासेस, हिप्नोटिक वॉइस और सुझाव का विज्ञान, ये 3 चीजें आप समझ जाएंगे। फिर हम अगले सेशंस में या रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से
हम डायरेक्टली प्रयोग कैसे करते, पहले दूसरों वाला सीखेंगे, दूसरों पे करने वाला। दूसरों पे करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करनी पड़ती है, टेस्ट करना पड़ता है, हिप्नोटाइज हुआ कि नहीं हुआ, कुछ सजेस्टिबिलिटी करनी पड़ती है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूंगा, और आखिरी के 6-7 सेशन में हम आत्म सम्मोहन का प्रयोग भी जारी रखेंगे। तो इस प्रकार से ये सेशन चलेंगे। आज के सेशन के लिए मेरे ख्याल से रोकता हूं, ये बहुत एकदम से ज्यादा हो जाएगा। बस इस प्रैक्टिकल को करें, और 5 सुझाव लिख कर ले, 5 कमांड्स बता के रखता हूं जो हम हिप्नोटिक वॉइस में यूज करने वाले हैं प्रैक्टिस के रूप में। तो इसको लिखिए आप पहले, ठीक है, नोट करिए। इसको लिखा हुआ भी मैं आपको भेजूंगा, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। प्रॉपरली सीक्वेंस में आपके हाथ में एक पीडीएफ होगा आगे। अभी लिखे। जब भी हिप्नोटाइज होना होता है, देखिए व्यक्ति का सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, शरीर है, मन है, आत्मा है, कहीं भीतर ऑर्गन्स है ना, अवेयरनेस है, कुछ भी हो। इसी आधार पर हिप्नोसिस होगा। जो पहले दिखता है उसका यूज होगा। तो पहला सुझाव इस तरीके से लिखे, आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। 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 2, आपका दूसरा से सुझाव लिखे, आपका मन शांत हो रहा है। आपका मन शांत हो रहा है। तीसरा सुझाव लिखे, देखिए कितना कैसा रहता है, मन शांत होता है, शरीर शिथिल होता है तो मन शांत होता है, मन शांत होता है तो विचार दूर हो जाते हैं, है ना। इसी क्रम से हम चलेंगे, हम उसी का यूज करेंगे। आपके विचार दूर हो रहे हैं। आपके विचार दूर हो रहे हैं। आपके विचार दूर हो रहे हैं। ये तीसरा सुझाव होना चाहिए। चौथा, चौथा देखो कैसे होता है, आप जरा सोचे इस पर, जो भी है मित्र है वो सोचे। पहले होता क्या है, शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर रिलैक्स होता है। जब भी नींद आती है, तो हिप्नोसिस की जो प्रक्रिया है ना, वो असल में नींद लाने की प्रक्रिया है। वो असल में नींद लाने की प्रोसेस है। एक एक कृत्रिम निद्रा हम जिसको कहें, मतलब ये जो इंड्यूस की, कृत्रिम नहीं बोल सकेंगे पर इंड्यूस किया हुआ, कोई आपको नींद ला रहा है। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है तो वो उसमें नींद लाती है, वो खेल रहा है, उसको बिठा दिया और कुछ चीजों का यूज किया, वो भी ऐसा थपथपाती है यानी पासेस, बोलती है यानी सुझाव, और आवाज है, ध्वनि है यानी हिप्नोटिक वॉइस। वो प्रक्रिया सेम ही है। तो जैसे पहले शरीर रिलैक्स होता है, फिर मन शांत होता है, फिर विचार दूर होने लगते हैं, और फिर आदमी को नींद आ जाती है। विचार दूर होना ही नींद की शुरुआत होती है। ये सुनो, आप सभी को अनुभव होगा कि बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो हिप्नोसिस भी वैसे ही करना है। तो फिर हमारा चौथा सुझाव रहेगा, आपके विचार दूर हो रहे हैं। आपके विचार दूर हो रहे हैं। आपके विचार दूर हो रहे हैं। दूर हो रहे हैं। तो विचार दूर होने वाला हो गया। उसके बाद में हम कहेंगे, चौथा सुझाव रहेगा, आपको नींद आ रही। आपको नींद आ रही। आपको नींद आ रही। नींद आ रही। अब हम हिप्नोसिस में ले जा रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि पूरा ही सो जाए। सो ही जाए तो फिर वो सुनेगा कौन, फिर आपके कमांड सुनेगा कौन। तो हम आखिर में पांचवा सुझाव रखेंगे प्रैक्टिस के लिए, कि आप
कितनी भी गहरी नींद क्यों न हो, मेरी आवाज आपके साथ रहेगी। या फिर ऐसा लिखिए, मैं जो कहूंगा वैसा ही आप करेंगे, मैं जो कहूंगा वैसा ही आप करेंगे, मैं जो करूंगा वैसा ही आप करेंगे। ये जो तरीका है ना बोलने का, इसको कहा जाता है हिप्नोटिक पैटर्न बोलने का। अभी इसमें कल वाला जब सेशन लूंगा तो इसमें अंक जोड़ने पड़ते हैं, अंकों के साथ कमांड देनी पड़ती है, वो मैं कल करके दिखाऊंगा, आपसे करवाऊंगा। आज बस अपनी इतनी ही प्रैक्टिस करें, किसी से भी कुछ बोले तो इस तरीके से बोलते जाए, ऐसा जैसे पासेस करनी और बोलते जाना है कि आपको नींद आ रही है, शरीर रिलैक्स हो रहा है, मन शांत हो रहा है। प्रैक्टिस के लिए मान लीजिए किसी को बुलाना है तो आपको कहना है, मैं 3 अंक गिनूंगा, करीब आ जाओ, 1 2 और करीब, और 3। ये अंकों वाला बात कल करेंगे, लेकिन इस तरीके से आपको प्रैक्टिस में इसको लाना है। ये 5 बेसिक कमांड मैंने दी है जो प्रैक्टिस के लिए है। आगे चल के आप इसको बदल सकते हैं अपने तरीके से, वो जैसे 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 आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं सेशन को रोक दूंगा। सुधीर श्रीवास्तव से जुड़ नहीं पाए, ओके जी। कोई सवाल हो रविंद्र सर पूछ सकते हैं। माइक ऑन करिए। माइक ऑन सर करिए। मेरा सवाल था, हाँ वो ग्लास के बारे में था, कौन सा ग्लास यूज करना है, स्टील या वो हो गया, वो स्टील या ठीक है, क्लास का स्टील ग्लास, हाँ हो गया होगा। जी। ओके। कॉपर हो तो बहुत अच्छा, पर अब सबको कॉपर नहीं होगा, फिर इसलिए मैंने बोला है कि स्टील सबके पास है, इसलिए मैंने बोला स्टील है, हाँ जो आपके पास बेस्ट है वो यूज करें। ओके सर, ओके ओके। कोई और कुछ इस सेशन के बारे में, इस प्रैक्टिकल के बारे में सुझाव? हाँ, मोनू जी बात करिए। मोनू सर, फुलचंद सर, ओके ठीक है, मोनू जी बात करिए। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर हम वही पूछ रहे थे, मेरे को मतलब सुनाई नहीं दे रहा था, तो होमवर्क क्या करना हमको समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, होमवर्क आपको हमको समझ, सुनाई बाकी नहीं का दे रहा सुनाई था। दिया? बाकी सब सुनाई दिया? हाँ थोड़ा थोड़ा, हाँ 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 हाँ। और जी, ग्लास का होमवर्क। जो क्या बोल रहे थे वो भी थोड़ा सुनाई नहीं दिया। नहीं, आपको आज से, आज तो हमने नहीं किया, कल प्रयोग करेंगे उस पर। आपको एक पानी का बॉटल सेशन के साथ में और एक ग्लास रखना है, हम्म, ग्लास रखना ठीक है। है, तो उसमें कुछ हम पानी के साथ प्रयोग करेंगे सम्मोहन से जुड़े हुए, तो वो एक आपको ठीक। आनंद रहेगा, ये रहेगा अलग से, तो वो कल से देखेंगे। मैं जैसे शुरू करूंगा पहले उस पर बात करूंगा। दूसरा होमवर्क ये ठीक है है। कि जो हमने पासेस सीखा, पासेस को एक्टिवेट करना, डालना, बाहर निकालना, कनेक्शन को कट करना। किसी व्यक्ति को सामने बिठाकर उस पर ये प्रयोग करते हुए आपको वीडियो निकालनी है। या तो चेयर पे बिठाइए तो अच्छा। जमीन पे बिठाइए, आप खड़ा होके बैठ के दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं बस देखना चाहता हूँ पासेस कैसे डालते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है। और ठीक। तीसरा मैंने बोला है कुछ वीडियो आपको आ रहे हैं, जैसे मैं खत्म करूंगा कुछ मिनटों में आपके ग्रुप में यूट्यूब के लिंक्स आएंगे, वो लिंक्स को उसी क्रम में देख लेना है और उसका नोट्स बनाना है। जो भी नोट्स आपने बनाया, क्लास खत्म होते ही उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। ठीक। क्लियर? ठीक है। बढ़िया। और कोई मित्र पूछना चाहते हैं? फुलचंद जी बात जी करिए। सर। हाँ जी, हाँ जी। सर उस बार तो आवाज जा रहा है सर। नहीं समझा, बोलिए। आवाज आ रहा है। हाँ, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा उस बार सर ज्वाइन किए थे सर, अचानक कहीं जाना पड़ा, 2-3 दिन के क्लास मिस हो गया था। है। कोई भी बात तो नहीं, इस बार पूरा कंटिन्यू करें। और इस हाँ, बार तो आपको मैं उसमें पूरी पूरी तरह से सीख तो नहीं पाए सर, लेकिन जितना आपने सिखाया था वो प्रयास किए थे सर। और एक वीडियो भी आपने वॉइस, जो सम्मोहन वाला वॉइस पठाए थे हमारे व्हाट्सएप में,
उसको बार बार हमने रात को सोते समय भी उसको सुनते समय सोए थे, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। बहुत ही उसमें बढ़िया। क्या हुआ कि 30 मिनट का वीडियो था। हम्म। जब जब आप ऐसे बोल रहे थे कि जैसे हम कहेंगे आप अपने नींद से जाग जाओ, तो उसी समय हम जाग गए थे सर। ये बहुत अच्छा बात है, ये हिप्नोटिक ट्रांस का लक्षण है, हम विस्तार नहीं से नहीं, इसको पढ़ने वाले हैं। इतना मतलब जो 4 घंटा का नींद होता है, जैसे आधा घंटा में लगता था कि पूरा हो जाता है, इतना आनंद आता है उसमें। लेकिन एक वो है जो सर हम पूरी तरह से सीख नहीं पाए ना, लेकिन इच्छा था शुरू से उसे सीखने का। तो बैच तो में दूसरों कंटिन्यू को करिए। प्रयोग की, ये पासेज वाले बात जो कहते हैं ना, दूसरों को जैसे हाथ रगड़ते थे, तो एक सामने वाले जो हमारे स्टूडेंट था वो बोल रहा था कि सर हमें गर्मी का अनुभव हो रहा है। ये हमें नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। होगा ना, बिल्कुल होगा। दोनों जैसे हम अनुभव ऐसे होगा, हाथ को ठंडी का या गर्मी का। रगड़ते थे ना, तो उसको पासेज भी नहीं दिए, वो बोल रहा है हमें सर गर्मी फील हो रहा है। होगा होगा, उसका हिप्नोटिक सजेस्टिबिलिटी, उसका अपना भी ये रहता है, आपका ऑरा भी रहता है। आप पासेस ना भी दो, आप देखो, आपने देखा कोई बच्चा, मान लीजिए कमरे में आप बैठे हैं और एक बच्चा कमरे में आ जाए, तो आप क्या जी करते हैं? आप सर। दुखी होते हैं बच्चे को देख के, आप एकदम से जी सर। मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, उसको उठाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। आप भूल जाएंगे आप कौन सी परेशानी में है, चाहे कोई भी हो। वो ऐसा नहीं होगा कि अरे ये बच्चा आ गया, आप दुख लो, टेंशन लो, ऐसा तो नहीं करता कोई। क्या है, वो बच्चे के पास उसकी अपनी एनर्जी है, वो पॉजिटिव बना देती है। तो आपकी जैसी एनर्जी होगी, आप पास ना भी दो तो भी वो प्रभाव प्रभाव में आ जाता है आदमी। ऐसा होता है, ये ठीक है, ये अच्छा लक्षण है, ये बता रहे हो ना आप, वो समझिए कि वो हिप्नोटिक ट्रांस का इंडिकेशन है, वो सही है। हम आगे देखेंगे कि भाई कोई व्यक्ति हिप्नोटाइज जब होता है तो वो क्या संकेत देता है, कैसे पता चलता है हमें, तो इसका पूरा लिस्ट भी है और इसकी वीडियो भी है। चलिए, ये प्रमोद जी आप बात करिए। हाँ सर, मैं अभी ये सब आपने जो बोला वो सब मैंने लिख के लिया है। अभी ये जो आपने बोला है ना, पासेस देने और वीडियो करना है, वो अपने बच्चे के ऊपर करेंगे तो भी चलेगा ना? किसी पर भी करिए, बिठाइए, पूरी प्रोसेस करिए। मैं चाहता हूं कि आपने अभी सुन लिया, देख लिया, कल आप करने लग जाओ, जी। क्योंकि इसको अब हम आगे आने वाले प्रोसेस में पासेस को एक साथ जोड़ेंगे, हिप्नोटिक वॉइस को एक साथ जोड़ेंगे, और सुझाव को। अगर ये तीन बना दिए तो ये हो गई हिप्नोटाइज करने की प्रोसेस तैयार। तो हम आज पासेस जी। सीखे हैं, सुझाव कल सीखेंगे, हिप्नोटिक वॉइस कल सीखेंगे, तो तैयार हो गए। फिर एक प्रोसेस बताऊंगा मैं शुरू से एंड तक, वो प्रोसेस कर दिया तो आप हिप्नोटाइज करने लग जाएंगे। फिर बाकी की ओके। थ्योरेटिकल चीजें हैं वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो चले, कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नियमों का पालन करें, सही समय पे लॉगिन करें। 8 बजे का टाइम हम कर रहे हैं, तो 8 बजे ही लॉगिन करें, इससे हमारा समय बच ये हो जाएगा, और फिर बाकी के लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत बार मैं इंतजार करता हूँ कि भाई सब लोग आ जाएं, तो ऐसा ना हो कि आप लेट हो तो आपका मिस हो जाए। इन केस किसी कारण से क्लास कैंसिल करनी पड़ती है तो कोई चिंता नहीं लेनी है, उसका सीखने वाले वीडियो तैयार ही रहते हैं, उसको करना है। 1 2 3 दिनों में हम लोग आपको सॉफ्टवेयर में, क्या बोलते हैं उसमें, वो प्लेटफॉर्म में लॉगिन कराएंगे, जिसमें क्लास के वीडियो क्रम के अनुसार रखा हुआ है, वो आपके पास रहेगा। जिनको नहीं मिले लास्ट टाइम वो कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बता देते हैं, अब आपकी बैच आखिरी बैच होगी जहां पे आपको रिपीट करने का सुविधा होगा। बाकी ये रिपीट करने की जो सुविधा है उसको हम लोग बंद कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट बैच से। और ये बैच जो हमने, जो फीस था इसका जो कम था, वो फीस अब उसकी नियमित फीस में आएगा। लॉकडाउन के बाद में मैंने 5 सालों के लिए हमने ये किया था कि भाई उस टाइम समय खराब था, तो सुविधा मिले इसलिए कम रखा गया था, फिर ये अगले बैचेस से बढ़ जाएगा। बस इतना ही मित्रों। चलिए आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, कल के सेशन में मिलते हैं। कोई भी पर्सनल डाउट के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो, मुझको व्हाट्सअप कर सकते हो। तो जुड़े रहना, कोई पर्सनल हो तो जरूर पूछना। तो यहीं पर रोकते हैं सेशन को, कल मिलते हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सर।